यहाँ पे वैदिक विज्ञान केंद्र काशी हिंदू विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित द्विदिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी के इस द्वितीय सत्र में मंच के ऊपर सुशोभित होने के लिए पूज्यवर अध्यक्ष के रूप में प्रोफेसर विजय शंकर शुक्ल जी वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वैदिक विज्ञान केंद्र काशी हिंदू विश्वविद्यालय के द्विदिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी के इस द्वितीय सत्र में हमारे मंच को जो अलंकृत करने वाले हैं ऐसे अतिथियों का नाम मैं यहाँ से उच्चारण कर रहा हूँ। आप सभी साक्षात मंच की शोभा में वृद्धि करेंगे। अध्यक्ष प्रोफेसर विजय शंकर शुक्ल जी, सलाहकार आईजी एनएससी वाराणसी, आप मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करेंगे। विशिष्ट अतिथि के रूप में आज हमें जो प्राप्त हैं प्रोफेसर कमल नयन द्विवेदी जी, संकाय प्रमुख आयुर्वेद संकाय काशी हिंदू विश्वविद्यालय, आप भी मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करेंगे। वक्ता के रूप में हमें प्रोफेसर महेंद्र पांडे जी, अध्यक्ष वेद विभाग संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय प्राप्त हैं। आपसे भी निवेदन है कि आप भी मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। आगे के वक्ताओं में प्रोफेसर रवि प्रकाश आर्य जी, चेयर प्रोफेसर महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक से जो पधारे हैं, आप भी मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करेंगे। प्रोफेसर गोपाल प्रसाद शर्मा जी गुरुजी, जो वेद विभाग श्री लाल बहादुर शास्त्री केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली से पधारे हैं, आपका भी स्वागत है एवं आप भी मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करेंगे। वक्ता के रूप में आगे डॉक्टर शशिकांत द्विवेदी जी, उपाचार्य वैदिक दर्शन विभाग काशी हिंदू विश्वविद्यालय, आपका भी स्वागत करते हैं एवं आप भी मंच पर आकर अपना स्थान सुशोभित करेंगे। मंचासीन अतिथियों के स्वागत हेतु एवं उनको उपवस्त्र एवं माल्यार्पण हेतु हमारे वैदिक विज्ञान केंद्र के समन्वयक हमारे गुरुजी प्रोफेसर उपेंद्र त्रिपाठी जी गुरुजी को मैं निवेदन करता हूं कि वे पधारें एवं मंचासीन अतिथियों का स्वागत अभिवादन करें। पूज्य प्रोफेसर उपेंद्र त्रिपाठी जी गुरुजी। पूज्य प्रोफेसर उपेंद्र त्रिपाठी जी कर रहे हैं। धन्यवाद। इसी क्रम में हमारे विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर कमल नयन द्विवेदी जी से निवेदन है, आप भी पधारें एवं प्रोफेसर उपेंद्र त्रिपाठी जी गुरुजी से निवेदन है कि आपका भी स्वागत अभिवादन करेंगे। आगे के क्रम में प्रोफेसर महेंद्र पांडे जी, आपसे भी निवेदन है, आप मंच के आगे आएंगे एवं प्रोफेसर त्रिपाठी जी गुरुजी आपका भी अभिनंदन करेंगे।
वक्ता के रूप में आगे हमें जो प्राप्त हैं प्रोफेसर रवि प्रकाश आर्य, चेयर प्रोफेसर महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक से जो पधारे हैं, आपका भी स्वागत प्रोफेसर उपेंद्र त्रिपाठी जी कर रहे हैं। इसी क्रम में ओम मात्रामग्ने प्रेणादे ब्राह्मणा इमे शिवो अग्ने संवरणे भाराः सपदनारो अभिवाकीर्तसे भगे जागृत छत्रयक्षणो। विशेष समय की अनुकूलता को देखते हुए मैं अपने प्रथम वक्ता डॉक्टर शशिकांत द्विवेदी जी, जो उपाचार्य हैं वैदिक दर्शन विभाग काशी हिंदू विश्वविद्यालय के, आपको सादर आमंत्रित करता हूँ। जगतः पितरौ वन्दे या हवेर्या च होत्री ये कालं विदत्तः श्रुतिकर्मा या व्याप्त विश्वं श्यामा भोगसर्वविद्या प्राणिनः प्राणवन्तः प्रोफेसर द्विवेदी जी और मंचस्थ शर्मा जी, बहुत लोगों के नाम नहीं जानते हैं, शायद उपस्थित नहीं है, प्रणाम करते हुए हमारे सम्मुख उपस्थित हमारे बड़े भाई संजय मिश्री, रामपति तिवारी जी, हमारे आचार्य जी, इस तरह से बहुत से छात्र उपस्थित हैं। हमको दार्शनिक दृष्टि से सृष्टि विचार ऐसे ही कुछ चर्चा हमारे मित्रमणि उपेंद्र त्रिपाठी ने प्रदान किया है। वस्तुतः सृष्टि के विषय में देखें तो वेद से ही चिंतन प्रारंभ होता है। वेद में हम हिरण्यगर्भाग्रे नासदीय सूत्र, हम उतने वेद के अभ्यस्त नहीं हैं, नासदीय सूत्र इत्यादि में। तो हम वहाँ से देखें तो वहीं से प्रायः निकल करके हमारे दर्शनों में आता है। दर्शन की श्रेणी में हम विद्यार्थी हैं। माइक की आवाज़ ठीक नहीं है। माइक दर्शन की ज्ञान है। हमारे आधुनिक वैज्ञानिकों ने भी सृष्टि की प्रक्रिया अपनी अपनी दृष्टि से, कोई बिग बैंग थ्योरी बनाता है तो सबकी सृष्टि प्रक्रिया अपनी अपनी चिंतन है, लेकिन दर्शन का जो चिंतन है वह थोड़ा समीचीन लगता है। वहाँ तक अभी वैज्ञानिकों की पहुँच नहीं हो पाई है। कुछ जैसे हमारे जो न्याय वैशेषिक के जो सिद्धांत हैं, परमाणु से लेकर के और सृष्टि की जो प्रक्रिया है, हमारे न्याय वैशेषिक के सिद्धांत को वही भौतिकवादी जो है हमारे भौतिक शास्त्र के, या जो अभी कुछ वर्षों पूर्व जो परीक्षण हुआ जिसमें गॉड पार्टिकल ढूंढने का प्रयास हमारे वैज्ञानिकों ने किया, वह विस्फोट के माध्यम से, तो यह सृष्टि के पूर्व की अवस्था वह उत्पन्न करना चाह रहे थे, तो वह वहाँ से वह उस पर विचार किए कि क्या गॉड पार्टिकल है। लेकिन हमारे यहाँ जो हम विचार करते हैं, हमारे दर्शनों में हम आदि से विचार करते हैं कि इसका मूल क्या होगा। जैसे उन्होंने स्पेस तो लिया ही, हम गॉड पार्टिकल को स्पेस में ढूंढते हैं तो स्पेस चाहिए ही, स्पेस कहाँ से आया, उसका क्या कारण है। उसके पहले इस तरह से
आप विचार करते जाएं तो सृष्टि प्रक्रिया हमको भजनों में बुझाती चली जाती है। तो सभी दर्शनों का अपना एक एक सिद्धांत रहा, सब अपने सिद्धांत के अनुसार अपनी अपनी बात को अपने तर्कों के हिसाब से पुष्ट करते हैं। जैसे हम सांख्य योग में देखें तो प्रकृति से सृष्टि की परिकल्पना करते हैं। प्रकृति और पुरुष का संयोग, कैसा संयोग? तो पंगु अंधवत उभयोरपि संयोग तत्वतः सर्वतः। पंगु और अंधे की तरह संयोग होता है। पंगु कौन है, अंधा कौन है, यह सर्वविदित है। पंगु जो चल न सके, अंधा जो देख न पाए। तो पंगु जो है वह पंगु है। क्यों पंगु है? कहेंगे कि आप पुरुष माने आत्मतत्व। आत्मतत्व पंगु इसलिए है क्योंकि उसमें क्रिया वाला तत्व गुण नहीं है। गुण में ही सांख्य दर्शन क्रिया मानता है। रजोगुण जहाँ है उसी से क्रिया संभव है। तो वह रजोगुण के कारण क्रिया है, तो वह कहाँ है? तो प्रकृति में है, इसलिए वह क्रियावती हो गई, प्रकृति हो गया और उसमें क्रिया है। और पुरुष निर्गुण है, गुण की संभावना नहीं है, तो वह जो तत्व है वह आपको लंगा का काम करेगा, क्योंकि वह कर नहीं सकता। तो आप इस तरह से विचार करें। फिर वह सृष्टि वहाँ किस लिए हुई? दोनों का अपना प्रयोजन है। उस चेतन का भी अपना प्रयोजन है, जड़ का भी प्रयोजन है। पुरुषस्य दर्शनार्थम कैवल्यार्थम तथा प्रधानस्य, यह कारिकाकार कहते हैं। और प्रकृति के अपने अपने स्व प्रयोजन में निष्ठ हैं, दोनों अपने प्रयोजन में उन्मुख होते हैं, इसलिए संयोग होता है। नहीं तो संयोग की आवश्यकता नहीं पड़े भोग और फल की सिद्धि के लिए। और सृष्टि जब हुई तो सृष्टि का एक क्रम निर्धारित किया। प्रकृति महान तथा अहंकार है, तस्मात् नश्च षोडशः तस्मात् अभिषोडशात् पंचभ्यः पंचभूतानि। तो वह प्रकृति है क्या? तो प्रकृति कोई जो तत्व है वह सत्वरजतम की साम्यावस्था का नाम है प्रकृति। सत्वरजतम और प्रकृति ऐसा दो नहीं है। जैसे यह कोई कहे यह उसका गुण है, आप लाल शर्ट पहने हैं, लाल आपका शर्ट में जो है वह गुण है, बाहर से आरोपित है, ऐसा नहीं है। वह सत्वरजतम का स्वरूप ही प्रकृति है, उसकी साम्यावस्था ही प्रकृति है। और उसकी विषमावस्था हुई, सत्वरजतम की विषमावस्था हुई तो सृष्टि प्रारंभ हो गई। पहली प्रथम सृष्टि जो है वह बुद्धि है, महत है। महत से अहंकार, अहंकार से 11 इंद्रियाँ, 11 इंद्रियाँ, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और 1 मनेंद्रिय मन और 5 तन्मात्राएं। इसमें भी कारिकाकार स्पष्ट करते हैं कि सात्विक अहंकार से आप 11 इंद्रियों की उत्पत्ति कर लीजिए और तामसिक अहंकार जो है उससे आप 5 तन्मात्राओं की उत्पत्ति स्वीकार करते हैं। राजसिक अहंकार से क्या होगा? तो कहते हैं राजसिक अहंकार दोनों जगह सहायक है, जो सर्वत्र क्रिया प्रधान है, इसलिए बिना उस क्रिया के संभव ही नहीं है कुछ। फिर 5 तन्मात्राओं से पंचमहाभूत का सिद्धांत ने अपने में वर्णित किया और वह पंचमहाभूत 5 तन्मात्राओं से सप्त से आकाश हुआ, सप्तस्पर्श से वायु हुई, सप्तस्पर्श रूप से अग्नि हुई। इस तरह से एक बढ़ते हुए अग्नि वहाँ पृथ्वी में है, इसलिए वहाँ ये पांचों आते हैं। कोई कहता है, व्याख्याकारों ने बहुत उबाव हो गया इसमें, कहा कि पंचीकरण सिद्धांत मान लिया। किसी ने पंचीकरण सिद्धांत जो वेदांत का सिद्धांत है, उस सिद्धांत को भी सांख्य के बहुत से ग्रंथकारों ने अपने भाष्य करते समय वहाँ लिख दिया पंचीकरण प्रक्रिया को। विधा विधाय चाहिए कम चतुर्धा तो यह सिद्धांत पंचीकरण प्रक्रिया का भी सिद्धांत लोगों ने अपने सिद्धांत में मान लिया। कोई ने त्रिविध पुराण की, कोई ने कहा कि या एक से एक भूत की उत्पत्ति कर लीजिए, शब्द से आकाश, इस तरह से शब्द स्पर्श से वायु, इस तरह से एक भूतों से, एक तन्मात्राओं से एक महाभूतों की उत्पत्ति का सिद्धांत स्वीकार किया। और महाभूतों से ही फिर ये जो संपूर्ण जगत है वह पंच महाभूतों का ही संपूर्ण आप देखें तो मिला जुला है। जैसे हम हैं महाभूत इसमें है, आप पुरुष चेतन भी है, भी चेतन तत्व भी आता है इसमें, तो उसका भी संयोग है, तो चेतन भी संयुक्त रहेगा ही, चेतन कहीं जाएगा नहीं।
तो इस तरह से आप सृष्टि प्रक्रिया एक वहाँ वर्णित है। उसके विधा दो प्रकार की सृष्टि की कल्पना करते हैं, भाव प्रधान सृष्टि और फिर कहते हैं चार भेद भी किया, तैजक योनि, देव योनि, तैजक योनि, मानुष योनि, ऐसे भेद भी किए हैं। तो यह सब एक सृष्टि की परिकल्पना सांख्योग में आपको प्राप्त होती है। दूसरी परिकल्पना देखें तो अद्वैतवादी जो हमारे अद्वैत सिद्धांत वाले हैं, वेदांती, उनकी भी एक सृष्टि परिकल्पना है। कहते हैं ब्रह्म से ही सब उत्पन्न होता है। तो ब्रह्म जैसे उसको समझने के लिए सिंपल हम अपने विद्यार्थियों को बताते हैं कि आप कोई 20,000 वाट का बल्ब जला दीजिए, उसके आगे कोई चलनी रख दीजिए या कोई पर्दा रख दीजिए, मच्छरदानी रख दीजिए, और उसके छन करके जो प्रकाश नीचे पड़ता है वही जीव है। वो जो परम ब्रह्म है वह बहुत, इसीलिए उसको कहते हैं सर्वशक्तिमान है, बहुत उसमें प्रकाश है। और जो यहाँ आपको पृथ्वी पे जीव हम लोग दिख रहे हैं, यह बहुत अल्प प्रकाश में उसकी छाया मात्र है, इसीलिए उसी से उत्पन्न होते हैं, उसी में। ये सिद्धांत तो हमें मानते हैं, हमारे यहाँ भी प्रकृति से उत्पन्न होती है, प्रकृति में ही लय भी होता है। तो यह जो सिद्धांत है, यह दर्शन का एक जगह और आता है, आकाशात संभूता, आकाशात वायु है ना मंत्र, वायु लगने। तो आकाशात सबसे अगर ऐसा वेदांती माने कि आकाश से वायु हुई, वायु से अग्नि हुआ, ऐसे समस्या हो जाए उनके यहाँ। ब्रह्म से सब उत्पन्न होता है, कहते हैं आकाश से वायु, वायु से अग्नि, तो ये क्या कहते हैं, वहाँ पे पंचमी कर लीजिए, साधारण आप वही प्रेक्षक। इस तरह से अगर आप अर्थ कर लें तो वही ब्रह्म से ही उसकी सृष्टि मान लेनी पड़ेगी। और हमारे पुरोहित जी थोड़ा दौले वाला है, इसलिए आपको 5 मिनट आपको समय दिया गया, हम इतने शब्दों में अपने माइक को विराम कर देते हैं। ऐसे वैज्ञानिकों को और भी सोचना है, अगर उनको बिग बैंग थ्योरी है, कहते हैं कि यह विकास क्रम है, विकासवाद तो हमारा सिद्धांत भी है, लेकिन हम अपने विकास के सिद्धांत है हमारे, वह एक क्रम है। आपके सिद्धांत में आप कहीं स्पोर्ट से शब्द से, स्पोर्ट का क्या है, स्पोर्ट क्या है, व्याकरण का जो शब्द है, शब्द से सृष्टि करिए, वो भी हम लोग मानने वाले हैं, शब्द से भी सृष्टि होती है, उनके यहाँ शब्द बनते हैं। तो या स्पोर्ट से जो सृष्टि की परिकल्पना करते हैं कि परमाणु में स्पोर्ट हुआ और फिर वह पहले विखंडित हुआ और फिर उसके बाद वह जुड़ करके एक सृष्टि हुई। तो वह स्फोट जो होगा वह कहाँ था, ये आएगा वो आदि सृष्टि में नहीं आएगा, उससे पहले भी कुछ होगा, कहीं वह टिका तो होगा। वह परमाणु है कहाँ, हवा में है, कहाँ है, आकाश में है, जहाँ भी है। इसीलिए परिकल्पना जो कि आकाश से उत्पन्न हुआ, किसी ने परिकल्पना एक तत्व को लिया, अग्नि से उत्पन्न किया, किसी ने एक भिन्न भिन्न नाम दिया, जिससे हम अपनी अपनी सृष्टि तो उत्पन्न करते हैं। उसी तरह से सांख्य ने प्रकृति से उत्पन्न किया, और वह हम लोक में सर्वत्र देखते हैं, सभी में सत्वरजतम है, सभी में व्यापृत है। आप कहें कि पत्थर में अत्यंत तम है, इसलिए वह चेतन का अभाव हो जाता है, अत्यंत वो तमोगुणी। तो इस तरह से हम विचार कर सकते हैं। दार्शनिक दृष्टि से सुंदर व्याख्यान प्राप्त हुआ। हमारे दूसरे वक्ता एवं पारंपरिक वैदिकों के भास्कर रूप में जो हमारे साथ पास में हमारे बीच में विराजमान हैं, प्रोफेसर गोपाल प्रसाद शर्मा जी, आपसे निवेदन करता हूं कि आप भी अपनी वाणी से हमें आप्लावित करेंगे। प्रोफेसर शर्मा जी। ओंकार प्रौढ़मूल क्रमपद सहित छंद विस्तीर्ण शाखः हरिपत्र साम पुष्पो यजुरधिक फलोतर्भगंधं दधानः यच्छाया समेतो द्विजमधुपगणैः सेव्यमानः प्रभाते सायं मध्ये त्रिसन्ध्यं सुचरितचरितः पातु नो वेदवृक्षः। वैदिक विज्ञान केंद्र द्वारा समायोजित यह जो महत्वपूर्ण संगोष्ठी है, इसमें सत्र की अध्यक्षता जो कर रहे हैं प्रोफेसर विजय शंकर शुक्ल जी। आज के इस सारस्वत सत्र में विशिष्टातिथि के रूप में विराजमान प्रोफेसर कमल नयन द्विवेदी जी, वक्तृगण डॉक्टर शशिकांत द्विवेदी जी, प्रोफेसर रवि प्रकाश आर्य जी, प्रोफेसर महेंद्र पांडे जी एवं सत्र संचालक
सत्र संचालक महोदय, अग्रिम पंक्ति में विराजमान जिनके सतत कार्य करने की जो शैली है, सतत जो कार्य करते रहते हैं कि वेद और विज्ञान का संबंध कैसे हो और हम विज्ञान को कैसे वेद में ढूंढें, इसके लिए सतत अनवरत प्रयास करने वाले हमारे मित्रवर प्रोफेसर उपेंद्र कुमार त्रिपाठी जी, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के वेद विभागाध्यक्ष मेरे बाल सखा प्रोफेसर पतंजलि मिश्र जी, हमारे लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय से पधारे हुए डॉक्टर देवेंद्र प्रसाद मिश्र जी, महामहोपाध्याय डॉक्टर हनुमान मिश्र जी, अन्य विद्वद्गण। समय बहुत कम है, कुछ थोड़े समय में अपनी बात कहनी है। जब हम विज्ञान शब्द की चर्चा करते हैं तो यह विज्ञान शब्द किस अर्थ में प्रयुक्त है, इस पर भी हमको विचार करना होगा। जब हम श्रुति की बात करते हैं तो श्रुति क्या है? श्रुतिस्तु वेदो ऋग्येयः। जब हम अर्थ संग्रह में आते हैं तो वहां कहते हैं निरपेक्षो रवा श्रुति, क्रम परवचनम श्रुति। एक श्रुति शब्द एक शास्त्र में 3 अर्थों में उपयुक्त है, 3 अर्थों में प्रयुक्त है। तो किस विज्ञान की बात कर रहे हैं, इस पर भी हमको विचार करना होगा, क्योंकि सर्वत्र हम एक ही अर्थ ले लें श्रुति का तो वह ठीक बैठेगा नहीं। यदि लोक की बात करें, हम स्वर कहते हैं। स्वर कौन सा? एक तो आचार्य स्वर है, दूसरा उदात्त अनुदात्त स्वरित है, और वेद इसमें सामवेद में 7 स्वर हैं। और जो लौकिक भाषा में कहते हैं कि मेरा स्वर भंग हो गया अर्थात गला बैठ गया, तो स्वर से तात्पर्य आवाज से भी है। तो हम किस स्वर की बात करते हैं, इस पर भी हमको ध्यान देना होगा। यदि विज्ञान शब्द का अर्थ करें, विज्ञान शब्द से क्या अर्थ हम लें, इस पर भी निर्भर करता है। क्योंकि जब हम गीता में देखते हैं तो कहते हैं भगवान इदं ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि, अध्ययन है उनको उपदेश दिया था और उनसे कहा था कि आप इस विद्या को किसी को भी न दें, जो अधिकारी है उसे दें। दूसरे शब्दों में उन्होंने कहा कि आप इस विद्या को सुरक्षित रखें और किसी को न दें। कालांतर में अश्विनी कुमार आए दधीचि मुनि के पास और उन्होंने कहा कि हमको अत्यंत ज्ञान की पिपासा है, हम इस मध्य विद्या को जानना चाहते हैं। तो दधीचि ऋषि ने कहा कि इंद्र ने कहा है यदि हम तुमको किसी को भी विद्या दे देंगे तो वह हमारा शिरच्छेदन कर देंगे, तो हम यह विद्या नहीं दे सकते हैं। अश्विनी कुमार देवताओं के वैद्य हैं, उन्होंने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, हम आपका सिर काट करके रख देते हैं, उस स्थान में उसके स्थान में अश्व का सिर लगाते हैं। इसका जो संदर्भ है आधर्वणाय अश्विना दधीचे अश्वयम शिरः प्रत्ययरहितम, ये वाक्य है। अर्थात अश्विनी कुमारों ने दधीचि के सिर के स्थान पर घोड़े का सिर लगा दिया और घोड़े के सिर से ही महर्षि दधीचि ने अश्विनी कुमारों को मधु विद्या दी। अब बाद में इंद्र को पता लग गया, इन्होंने विद्या दे दी, हमने इनको चेतावनी दिया था यदि आप किसी को देंगे विद्या तो हम आपका सिर काट लेंगे। वहां पर इन्होंने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अपना इसका सिर काट दिया, मुनि का सिर काट दिया। और बाद में अश्विनी कुमारों ने उसके स्थान में उनका जो पूर्व सिर था जो सुरक्षित रखा हुआ था उसको आकर के लगा दिया। ये प्रसंग हमको मिलता है वेद में और बृहदारण्यक उपनिषद में। इसी से मिलते जुलते 2 प्रसंग और आते हैं स्कंद पुराण में। हम जानते हैं कि जो गणेश जी का सिर है हाथी का है, वह भी प्रत्यारोपित किया हुआ है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। और तीसरी कथा आती है स्कंद पुराण में दक्ष प्रजापति की। दक्ष प्रजापति ने भगवान शंकर को यज्ञ में नहीं बुलाया, तो उस यज्ञ में सती गई तो उनका बहुत अपमान हुआ। उस अपमान से व्यथित होकर के सती ने अपना शरीर छोड़ दिया। तो बाद में शंकर जी को पता लगा कि ऐसा ऐसा है, इन्होंने अपने गणों को भेजा, हमको आप विद्वान मत बनाइए। तो उनकी प्रार्थना से द्रवित होकर के उन्होंने बकरे का सिर लगाया, ये कथा आती है। तो 3 शल्य चिकित्सा वेद में हमको प्राप्त होती है, एक वेद में 2 पुराणों में। और अब यह प्रश्न है कि इनका मूल कहाँ खोजा जाए, इनके बारे में और विस्तार से कहाँ ढूंढा जाए। तो हमको अन्य वेदों को भी देखना चाहिए, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ इत्यादि।
यदि हम प्राणियों की बात करें तो तिलचट्टा कॉकरोच एक प्राणी है जो कि सिर कटने पर भी 9 दिन जीवित रहता है। वह अपने शरीर के अन्य अवयवों से श्वास लेता है। 9 दिन बाद वो प्यास से मर जाता है, क्योंकि मुंह है नहीं, पानी पी सकता नहीं है, कुछ खा सकता नहीं है, इस कारण मरता है, न कि श्वास न लेने के कारण। तो यह भी एक तथ्य है जिससे हम वेद में जो शल्य हुआ था उसका कुछ अनुसंधान कर सकते हैं। और प्रथम सत्र में यह चर्चा हुई थी कि विष्पला की जंघा युद्ध में क्षतिग्रस्त हो गई, उसका प्रत्यारोपण अश्विनी कुमारों ने किया था, उस पर हम अधिक नहीं जाएंगे। और एक प्रसंग आता है कि एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ था तीसरा सन 1793 में। इस युद्ध में अंग्रेजों की ओर से एक सैनिक था, वो बैलगाड़ी चलाता था, उसका नाम था कोवास जी। टीपू सुल्तान के आदेश पर उसका नाक काट दिया गया। नाक काटना एक बहुत प्रतिष्ठा का चिन्ह है। हम जानते हैं कि भगवान लक्ष्मण ने शूर्पणखा के नाक कान काट दिए थे। तो नाक जो काटा जाता है अर्थात हमने आपकी इज्जत जो है उतार दी, इस आशय से हम लोग नाक काटने को देखते हैं। तो टीपू सुल्तान के आदेश पर कुवस जी नामक बैलगाड़ी चालक का नाक काट दिया गया था और उसका प्रत्यारोपण हुआ पुणे में। इसका जो विवरण है यह जेंटलमैन्स मैगजीन, इसके प्रकाशक हैं निकोलस, और ये प्रकाशित हुआ था 1794 में। उस पत्रिका में भारतीय शल्य चिकित्सा प्रणाली का उल्लेख किया गया था कि हम इस प्रकार की चिकित्सा प्रणाली नहीं कर पाते हैं, कि भारतीय कैसे करते हैं। इसका विवरण हम देख सकते हैं। 1794 में पत्रिका प्रकाशित हुई थी जिसका नाम है जेंटलमैन्स मैगजीन। वहां पर इसका पूर्ण विवरण दिया गया है कि और इसके बाद किसी को जानने की इच्छा से, शल्य चिकित्सा को जानने की इच्छा से अंग्रेज यहाँ पर आए, उन्होंने हमारा ज्ञान विज्ञान देखा और उसी को आज प्लास्टिक सर्जरी के रूप में हम जानते हैं। ये प्रश्न होता है कि ये विद्या लुप्त कैसे हो गई। जब हमारे यहाँ विद्या थी, लुप्त कैसे हो गई, उस पर यह कहा जा सकता है कि हमारे यहाँ हमारी जो धर्म दृष्टि थी, हमारे जो विचार थे, उस पर बौद्ध और जैनों का प्रभाव है। अशोक के शिलालेखों में शव छेदन का निषेध मिलता है, शव छेदन नहीं करना चाहिए, ये शिलालेखों में मिलता है। और जो जैन आयुर्वेद है वहां भी शव छेदन का निषेध मिलता है। एकदम पूर्ण रूप से अहिंसावादी होते हैं जैन। तो एक पत्रिका का मैं नाम बता रहा हूं, अर्हद वचन में कहा गया है कि कौन कौन से कर्म जो इसमें हैं आयुर्वेद में, उनको हम ले सकते हैं, कौन कौन से कर्म नहीं ले सकते हैं। जैसे एक भस्म होता है कुक्कुटांडत्वक भस्म, कुक्कुट के अंड का जो भस्म है उसका ग्रहण जैनी नहीं करते हैं। तो बौद्ध और जैन धर्म के प्रभाव से हमारे यहाँ जो शव परीक्षण है वह निषिद्ध हो गया। आज भी हम जानते हैं कि जो जीव विज्ञान के विद्यार्थी हैं वे पहले मेढक को काट करके उसके शरीर को देखते हैं, कहाँ कौन सा अंग है। ये तो इंटरमीडिएट में ही पढ़ाया जाता है। तो जब शव छेदन का निषेध हो गया तो हमारी यह विद्या आगे नहीं बढ़ पाई। मैं समझता हूँ यही कारण होगा। जो सर्जन, जो शल्य क्रिया है उसका इतिहास बड़ा पुराना है और आचार्य सुश्रुत ने व्यवस्थित रूप से सुश्रुत संहिता में इसकी जानकारी दी है। और विदेश में एक संस्था है रॉयल ऑस्ट्रेलिया कॉलेज ऑफ सर्जन्स, रॉयल ऑस्ट्रेलिया कॉलेज ऑफ सर्जन्स, वहां पर आचार्य सुश्रुत की एक बड़ी सी मूर्ति लगी हुई है और वहां शिलापट्ट में लिखा है सुश्रुत 600 BCE फादर ऑफ सर्जरी। सुश्रुत वाज एन एंशिएंट इंडियन फिजिशियन। बहुत अधिक लिखा हुआ है, मैं उसको नहीं पढ़ रहा हूं। उन्होंने कहा है कि आचार्य सुश्रुत ऐसे विद्वान थे जिन्होंने शल्य क्रिया को बढ़ावा दिया और शल्य के संबंध में जो भी उपकरण हैं वे सब वर्णित हैं सुश्रुत संहिता में
अनेक उपकरण हैं। तो इस प्रकार से जो हमारे विदेशी हैं वे भी सुश्रुत को मानते हैं। हमारे भारत के मेडिकल कॉलेजों में सुश्रुत की मूर्ति है कि नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन रॉयल ऑस्ट्रेलिया सर्जरी कॉलेज में, कॉलेज ऑफ सर्जन्स में सुश्रुत भगवान की, सुश्रुत ऋषि की मूर्ति लगी हुई है। इतना ही कहा कि क्योंकि समय कम है, इतना ही कहा कि मैं विराम देता हूँ। विज्ञान शब्द की तात्पर्यता का प्रतिपादन कर वैदिक चिकित्सा पद्धति पर प्रकाश डालने हेतु आचार्य वर्य का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे के वक्ता हमारे प्रोफेसर रवि प्रकाश आर्य जी हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप भी अपने विचारों से हमें आह्लादित करेंगे। प्रोफेसर रवि प्रकाश आर्य जी। विद्वज्जन एवं इस सभागार में उपस्थित विद्वज्जन, जो भारतीय यज्ञ विज्ञान है, मैं उस पर कुछ कहना चाहूँगा। हमारे यहाँ कहा गया है, वेद के बारे में कहा गया है, मनु कहते हैं वेदो अखिलो धर्ममूलम, और यह भी कहा गया है कि वेदात सर्वम प्रसिद्ध। परंतु दूसरी तरफ यह भी कहा गया है वेदा ही यज्ञार्थम प्रसिद्धा, और ये भी कहा गया है तस्मात् यज्ञात् सर्वभूतः ऋचः सामानि यज्ञिरे तस्माद् यजुस्तस्माद् यजायतः। आगे कहा गया है तेभ्यस्तप्तेभ्यः त्रयो वेदा यजायन्त अग्निर्ऋग्वेदः वायु यजुर्वेदः सूर्यात् सामवेदः। और एक अन्यत्र भी कहा गया है अग्निवायु रविभ्यस्तु त्रयम् ब्रह्म सनातनम दुदोह यज्ञ सिद्ध्यर्थम ऋग यजु लक्षण। तो ये जो है सब चीजें, सब ज्ञान विज्ञान वेद से निकलता है, परंतु वेद यज्ञ के लिए, यज्ञ के कारण वेद की प्रसिद्धि है। तो यह यज्ञ क्या है, इसको समझना बड़ा महत्वपूर्ण है। यज्ञ जो है, यहाँ पर जो यज्ञ शब्द का प्रयोग है वह सृष्टि यज्ञ के रूप में हुआ है, क्योंकि जो सृष्टि यज्ञ होता है उसी का जो वाक है, जैसे सृष्टि यज्ञ का कर्ता ईश्वर है, और कहा है कबीर कर्म काव्यम, जो कवि है उसका कर्म काव्य कहलाता है। तो ईश्वर को ईशावास्योपनिषद में हमने देखा, कहा गया है कवि परिभू मनीषी, इस प्रकार से कहा गया है। तो यह जो सृष्टि है इसका जो कवि है वह ईश्वर है, या हम कहें कि ईश्वर का जो कर्म है वह ये सृष्टि रचना है। तो जब ईश्वर का कर्म सृष्टि है, और सृष्टि यज्ञ को कहते हैं, यज्ञ का दूसरा नाम सृष्टि उत्पत्ति भी है। वेद जो है सृष्टि का ज्ञान है, तो इसलिए वेद को कहा गया कि वेद ब्रह्म की वाक है, वाणी है वेद। क्योंकि जब कोई भी कार्य होता है तो उसका एक मन में ब्लूप्रिंट बनता है, और वह जो ब्लूप्रिंट होता है उसमें उस कार्य की इंफॉर्मेशन होती है। जैसे कोई बीज है तो बीज के अंदर जो इंफॉर्मेशन है, जब वह बीज उसको हम पानी देते हैं, धूप देते हैं, और वह पल्लवित होता है, तो उससे वही वृक्ष निकलता है जिसकी इंफॉर्मेशन उस बीज में है। इसी प्रकार से ब्रह्म के यहाँ भी पूरी सृष्टि की इंफॉर्मेशन है, और वह जो इंफॉर्मेशन है वह वेद वाक के रूप में है। इसलिए कहा गया वेदा ही अपौरुषेय है, जो वेद है वह अपौरुषेय है, ईश्वर की वाणी है। वैशेषिक दर्शनकार एक बहुत सुंदर वाक्य कहते हैं, कणाद कहते हैं, शब्द है वाक्या आकृतिर वेदे, मैं अगला शब्द भूल गया हूँ। वो कहते हैं कि जो वेद की वाणी है वह ना बुद्धिपूर्वा वाक्याकृतिर वेदे, जो वेद की वाणी है वह बहुत बुद्धिपूर्वक उसमें वर्णन किया गया है,
और लगता है कि जो सृष्टि का करता है और वेद का लिखने वाला वो दोनों एक ही व्यक्ति है। इसलिए वेद में जो कहा गया है बिल्कुल यथावत वह सृष्टि में मिलता है। तो यह जो यज्ञ है, ये यज्ञ सृष्टि का जो कार्य है वह ब्रह्म का कार्य है, वेद उसकी वाक है। तो हम कह सकते हैं कि जो सृष्टि है वह वेद का जो मटेरियल रूप है वह है, और जो सृष्टि है उसका जो वाक रूप है वह वेद है। वेद में एक मंत्र भी आता है उदत्पश्चन ददर्शेना, और आगे भी कहता है उसको, ये जो ईश्वर का जो काव्य है उसको देखते हुए भी, मतलब इस सृष्टि काव्य को देख के भी लोग उसको समझ नहीं पाते हैं, उसको सुन करके भी, वेद के रूप में उसको सुन करके भी लोग उसको समझ नहीं पाते हैं। और ये जो वेद वाणी है उसी को अपना रहस्य बताती, उसी योगियों को ही अपना रहस्य बताती है। जिस प्रकार से पत्नी अपने जो पति है उसके सामने अपने आप को एक्सपोज करती है। तो ये जो सारा सिस्टम है सृष्टि की उत्पत्ति का, इसको ही हमने यज्ञ कहा है। एक्चुअली भारतीय परंपरा में यज्ञ एक तो श्रोत याग है, एक स्मार्त याग है, एक नित्य कर्म के रूप में भी है, और कुछ नैमित्तिक और काव्य कर्म है। तो जितने भी श्रोत याग हैं वह सृष्टि उत्पत्ति की किसी न किसी प्रक्रिया को बताते हैं। कुछ श्रोत यागों का मैं उदाहरण आपको दूं। एक एकाहीन याग है। एकाहीन याग क्या बताता है? जो पृथ्वी अपनी धुरी पे घूमती है और एक दिन में चक्र पूरा करती है, वह एकाहीन याग उसका द्योतक है। अब हम ब्राह्मण ग्रंथों में देखते हैं दर्श और पूर्णमास याग है। तो जो अमावस्या और पूर्णमासी को किए जाते हैं, तो ये चंद्रमा के दोनों पक्ष हैं, तो उनके आधार पर भी हमने याग किए हैं। एक वार्षिक सत्र का भी वर्णन आता है। जो वार्षिक सत्र है वह पृथ्वी का जो रेवोल्यूशन है सूर्य के चारों ओर, उसको बताता है। एक बड़ा महत्वपूर्ण याग है, उसको कहा गया है सायन सत्र, और वैश्वसृज याग भी कहा है, वह 1000 वर्षों का है। और ये जो 1000 वर्षों का याग है, ये 1000 महायुगों का जो समय है, जिसको हम एक कल्प कहते हैं। एक सृष्टि, जो एक कल्प की सृष्टि है और दूसरे कल्प में जो प्रलय होता है, यह उसको बताता है। दूसरे कुछ और विशिष्ट यागों का वर्णन मिलता है। निदान सूत्र है, उसमें एक अतिरात्र याग है। अतिरात्र याग में एक याग है एकादश रात्र अहीन याग, मतलब 11 रात्रियों का याग है। जो चंद्रमा का साइनोडिक वर्ष है वह 354 वर्ष का होता है, परंतु जो सोलर ईयर है वह 365.25 डेज का होता है। तो उसमें करीब 11 दिन का अंतर है। तो यह याग इसलिए किया जाता है कि जो चंद्रमा का जो ईयर है उसको सिंक्रोनाइज किया जाए सोलर ईयर के साथ। ऐसे ही तैत्तिरीय संहिता में एक प्रसंग आता है, वहां पर कहा गया है कि 4 दिन का अतिरात्र करते हैं तो वर्ष पूरा नहीं होता है, 6 दिन का करते हैं तो वर्ष अधिक हो जाता है, और अगर 5 दिन का करते हैं तो ठीक सिमेट्री बैठती है। तो ये किस लिए कहा गया? जो सावन वर्ष है वो 360 वर्ष का है और 100 वर्ष 365 दिन के करीब है। तो वो सावन वर्ष और जो सोलर वर्ष है उसमें सिमेट्री बैठाने के लिए इस प्रकार के याग किए गए हैं। ऐसे ही हम देखते हैं अग्नि पर जो जब सोम की आहुति दी जाती है तो यज्ञ का कार्य संपन्न होता है। और यास कहते हैं अग्नि सोमात्मकम इदम सर्वम, ये सारा जो जगत है वह अग्नि और सोम्य है। जब अग्नि पर सोम की आहुति दी जाती है तो ये जो सृष्टि यज्ञ है वह संपन्न होता है। तो जो अग्नि सोम्य जो पशु याग है वह भी सृष्टि यज्ञ का द्योतक है। सोम याग भी जो वर्षा है उसका द्योतक है। तो इस प्रकार से जो हम देखते हैं गोमेद है, पुरुषवेद है, अश्वमेध याग है, जो सूर्य अपनी किरणों के द्वारा पूरा ब्रह्मांड का जो पवित्रीकरण करता है उसको हमने अश्वमेध कहा है। गोमेद जो पृथ्वी की भौगोलिक ऊर्जा है उसका जो प्रयोग करना है उसको हमने गोमेद भी कहा है, या पृथ्वी पर जो एग्रीकल्चर हम करते हैं उसको हमने गोमेद कहा है। जो अभिमेद है, जो पृथ्वी का मैग्नेटोस्फीयर है,
उसको हमने, जो अंतरिक्ष की ऊर्जा है उसको हमने अभिवेद कहा है, और अजावेद जो सूर्य की किरणें मैग्नेटोस्फीयर को पार करके अभी पृथ्वी पर नहीं आई है, उनको हमने अजावेद कहा है, अजा कहा है। तो इस प्रकार से जो पूरा यज्ञ की जो संकल्पना है, जो शोध यागों की संकल्पना है, वह सृष्टि यज्ञ से जुड़ी हुई है। दूसरे स्मार्त याग हैं। स्मार्त याग जो हमारे गृह सूत्रों में संस्कारों के रूप में विद्यमान है, वह व्यक्ति का संस्कार, हाउ टू ट्रांसफॉर्म ए ह्यूमन बीइंग, एक अच्छा व्यक्ति में ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो, उन 16 संस्कारों की जो कल्पना है शुद्ध स्मार्त यागों में की गई है। जो हमारे नित्य कर्म है उनमें पंच महायज्ञ है, ब्रह्म यज्ञ है, देव यज्ञ है, पितृयज्ञ है, बलि वैश्व देव यज्ञ, इनको नित्य करने के लिए कहा गया है। और ऐसे ही हमारे यहाँ काम में और नैमित्तिक याग भी है। किसी कामना के लिए जब हम कोई याग करते हैं तो वरश्रेष्ठ यज्ञ वगैरह काम याग है, और किसी निमित्त से जन्म दिवस को लेकर के कोई यज्ञ किया जाता है या ऐसे किया जाता है तो नैमित्तिक याग। तो इस प्रकार से ये जो पूरा यज्ञ का विज्ञान है। धन्यवाद। यज्ञ विज्ञान विषय सुंदर व्याख्यान प्रदान करने हेतु प्रोफेसर रवि प्रकाश आर्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे कार्यक्रम में आशीर्वाद प्रदान करने हेतु प्रोफेसर रामचंद्र पांडे जी गुरु जी पधारे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत। आगे के वक्ताओं के क्रम में संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वेद विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर महेंद्र पांडे जी गुरु जी से निवेदन करता हूं कि वे आएं एवं अपने वक्तव्य से हम लोगों को आप्लावित करें। प्रोफेसर महेंद्र पांडे जी। गंगातरंगरमणी जटाकलापं गौरी निरंतर विभूषितवामुभागं नारायण प्रियमनंगमदापहारं वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथं। ओम श्री शांब सदाशिवाय। यह महामना जी की स्थली में भी बाबा विश्वनाथ माता अन्नपूर्णा के अत्यंत गर्भ स्थान पर यह बना वेद विज्ञान, यह गौरव रूप में पूरे भारत ही नहीं पूरे विश्व में प्रख्यात होगा। यह महामना जी की संकल्पना को पूर्ण करेगा। इस शुभ अवसर पर हम सभी उन्हीं की संकल्पना में, उन्हीं का आशीर्वाद से हम सभी यहाँ उपस्थित हैं। वर्तमान में हम मंच पर उपस्थित हमारे इस कार्यक्रम के अध्यक्ष रूप में हमारे द्विवेदी जी जो संकाय प्रमुख जी हैं आयुर्वेद के, और जो आतिथ्य के रूप में विराजमान शुक्ल जी हैं, आर्य जी भक्तिगण में उपस्थित हैं, एवं हमारे द्विवेदी जी उपस्थित हैं, और लाल बहादुर शास्त्री से पधारे भक्तगण के रूप में हमारे परम प्रिय अनुज कहें या भ्राता कहें, दोनों में मान लेंगे हम, शर्मा जी हैं, बाल शर्मा जी, सभी का अभिनंदन अभिवादन करते हैं। सबको आशीर्वाद देने वाले पूरे भारत के जनमानस के रूप में ज्योतिष के अत्यंत विश्व विस्तृत विद्वान हमारे पूर्व संकाय प्रमुख जब थे तो हम लोग पढ़ते भी थे, उनका आशीर्वाद ही हमें इस आयाम तक पहुंचाया है। मैं आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। आप ऐसे ही कार्यक्रमों में हमें दर्शन मिलता है तो हमें लगता है कि और अधिक हमें आयु मिल जाती है, बल मिल जाता है, क्योंकि जो ज्योतिष है वेद का चक्षु रूप है, प्रकाशित करता है हमारे ज्ञान विज्ञान को। तो आपको बारंबार प्रणाम है। इसी क्रम में पूरे इस वेद विज्ञान के जो दिन रात 24 घंटा जो चिंतन करते हैं, बहुत हम
ये सोचते हैं कि जब हम लोग कहीं बाहर जाते हैं 2 दिन के लिए तो बहुत मुश्किल होता है, सोचते हैं कैसे जाएं, वहाँ 2 दिन रहें तो इधर का नुकसान हो जाएगा तो उधर नुकसान हो जाएगा, ये तमाम प्रकार के। लेकिन हमें आश्चर्य होता है कि ये प्रोफेसर उपेंद्र त्रिपाठी जी कितना, जहाँ सुनिए वहाँ कहीं इस कार्यक्रम के चिंतन में कहीं वहाँ गए हैं, यहाँ गए हैं। हमें नहीं लगता कि घर का चिंतन ज्यादा करते हैं। ये तो हमको लगता है कि महामना जी की उनके हृदय में उपस्थित हो गई है। तो ऐसे महनीय भावना वाले उपेंद्र जी को मैं मंगल में शुभकामना बाबा विश्वनाथ प्रणा जी की तरफ से हम आयु स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। इसी चिंतन में वेद विभाग के हमारे अत्यंत छात्रों द्वारा हम जहाँ बैठते हैं डॉक्टर कात्यायन जी की चर्चा चलती है कि कात्यायन जी वेद विभाग के गौरव हैं। उनसे हम लोग पढ़ते हैं तो लगता है कि हमें बहुत काल दिन पर्यंत तक उनकी श्रुति वाक्य के जो भाष्य हैं हमें उदाहरण रूप में कहीं भी बोल करके प्रस्तुत करते हैं। तो ऐसे माननीय विद्वान हमारे अनुज डॉक्टर कात्यायन जी सामने उपस्थित हैं, उनका अभिवादन अभिनंदन। इसी क्रम में हमारे इस वेद विभाग बीएचयू के ही पटराई जी हमारे ही संपूर्णानंद विश्वविद्यालय के छात्र रहे हैं, तेजस्वी छात्र रहे हैं, पढ़ने लिखने में हमेशा मन चिंतन करते थे। उसका पूरी मिला कि महामना जी के नगरी में आप वेद विभाग में विराजमान हैं। आज भी इस विभाग को बहुत ही आपकी देय सारी चीजें मिलती है, हमें खबरें में मिलती है, बड़ा अच्छा हमें गौरव मिलता है। इस क्रम में हमारे आचार्यगण सामने और ही वेद विभाग के पारंपरिक वेद के श्रुति वाक्य के पारंपरिक श्रुति मंत्रों के ज्ञाता हमारे प्रोफेसर पतंजलि जी एवं उपाध्याय जी सामने बैठे हैं और भी हमारे भाई बैठे हैं। लाल बहादुर शास्त्री के हमारे हनुमान जी बैठे हैं जो संपूर्ण संस्थान से पढ़े लिखे हैं, अच्छे विद्वान हैं, ज्ञाता हैं वेद मंत्रों के, फारसी के। और चले गए हमारे देवेंद्र मिश्र जी, लाल बहादुर शास्त्री बैठे हैं और भी हमारे छात्रगण, शोधकर्ता छात्रगण, मीडिया कर्मी और कर्मचारीगण बैठे हैं। वो यह क्षण अत्यंत पुण्यदायक है क्योंकि श्रवण करने से भी वेद प्रेरणादायक होता है। वेद के उपदेश, वेद की श्रुति वाक्य को सुनने से बहुत ही पुण्य लाभ होता है। लोकत्रयम् जयति कहा गया है। अगर श्रुति वाक्य का श्रवण होता है तो तीनों लोक में जय होती है। तीनों लोग हमारे व्यास महर्षि ने कहा कि जो वेद है अग्नि, वायु और सूर्य से संबंधित वेद है, वेद वाक्य है, इनका समन्वय है इनमें तो अनेक वेद रूप जो ज्ञान है, वेद स्वयं ज्ञान अनंत है। जैसे अनंत ज्ञान है, अनंत ब्रह्म, ये अखिल ब्रह्मांड में अनेक प्रकार से तदेव अग्नि सूर्य चंद्रमा इत्यादि कहा गया है तद रूप लेकर के। लेकिन समष्टि रूप में देवता एक ही है, समष्टि रूप में वेद एक ही है। अनेक प्रभाग से अनेक हमारे ऋषियों ने हमें उपदेश के रूप में प्रस्तुत किया है। और सबसे पहले वेद में हम अपने जीवन को संचालन के लिए सबसे पहले जब विज्ञान के रूप में चिंतन करते हैं, परोक्षकृत, प्रत्यक्षकृत, परोक्ष, आध्यात्मिक 3 मंत्रों का 3 उदाहरण है। तीनों जो है वैज्ञानिक दृष्टि है और परोक्ष का तो अत्यंत वैज्ञानिक है। परोक्ष रूप में अगर हम करते हैं तो वह अत्यंत विज्ञान, क्योंकि परोक्ष प्रिया वही देवा कहा गया है। देवता परोक्ष प्रिय हैं, इसलिए कि हम प्रत्यक्ष रूप में जब हम यज्ञादि कर्म करते हैं, परोक्ष रूप में उन देवताओं का स्मरण करते हैं तो निश्चित रूप से हमें वो फल प्राप्ति होती है। ऐसी क्रम में अगर हम सोचेंगे विज्ञान की दृष्टि से तो अग्नि सोमात्मकम जगत एक मूल रूप से हम प्राप्त हैं। अग्नि जो है, अग्नि ही ऐसी देवता है कि वह वायु को आकर्षण करती है, क्योंकि वायु और अग्नि के बिना जो है, दोनों का समन्वय के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। यही कारण है कि आज हम संसार पूरे शरीर में अग्नि है, वायु है, उसी कारण सारे पंचतत्व हमारे में आकर्षित होते रहते हैं।
यह विज्ञान चिंतनीय है, चाहे आप मंत्रों से परोक्ष प्रत्यक्ष आध्यात्मिक रूप से हम चिंतन करते हैं। इसलिए इसी को हमारे ऋषियों ने कहा कि भाई जो पृथ्वी स्थानीय देवता है अग्नि है, अंतरिक्ष स्थानीय जो वायु है और सूर्य स्थान जो सूर्य है, इनका हम मंत्रों के द्वारा चिंतन करें, मनन करें और यज्ञों के द्वारा हम सृष्टि कर्म को संचालित करते रहें। बहुत सारा है, कहा गया है कि भाई यह जो अग्नि है वह सोम जो है आद्य है, अग्नि अत्ता है, और जो वायु है प्राण रूप है। उस प्रकार से जो प्राण है वह ऋषि प्राण है, देव प्राण है। तो इस प्रकार से ऋषियों के द्वारा भी पूरा जो ऋषि थे वो हमारे मंत्रों का चिंतन करके हमारे जन जीवन को संचालित किया। हमें एक चीज कहेंगे, हमारे जो गृह सूत्र हैं, सारे वेदों के गृह सूत्र हैं, हमें जन जीवन को संचालित करने के लिए आचरण व्यवहार सब कुछ है। एक उदाहरण देंगे आपको। जब संस्कार में जातक कर्म में जब पिता गर्भ में बालक रहता है तो अभिसिंचित होता है मंत्र के द्वारा। पारस्य सूत्र में वेदम ते भूमि हृदयम दिविचंद्रमसि स्थितम वेदाहम तन्माम तद विद्यात् पश्येम शरदः जीवेम शरदः शतं त्रुणिजाम शरदः शतम् एनमाम अभिसिंचामि स्यै यशसे ब्रह्मणे ब्रह्मवर्चसाय। वह पिता प्रार्थना करता है कि हमारा जो गर्भ में पालन जो सृष्टि ले रहा है, जीवन कर रहा है, वह किसके लिए है? श्रेयी यशसे ब्रह्मणे ब्रह्मवर्चसाय, न कि स्वार्थ के लिए। वह पिता अपने पूरे विश्व के, भारत के कल्याण के लिए अपने पुत्र की कामना करता है प्रभु से। इस प्रकार से हमारा चिंतन यही एक विज्ञान है। और विज्ञान में हमें आचार, क्योंकि कहा गया है कि भाई आचार विचार संस्कार इत्यादि नहीं रहेगा तो कोई विज्ञान भी हो, आज जो हम धाराशायी हो रहे हैं उसी रूप में प्राप्त होंगे। समय नहीं है, बहुत सारे आए हैं और गुरुजनों के चरणों में प्रणाम और मंगल में शुभकामना सबका आवाहन करते हुए विराम करता हूँ। वेद विषयक महत्वपूर्ण व्याख्यान हेतु आचार्य धन्यवाद। आगे के क्रम में हमारे विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर कमल नयन द्विवेदी जी, जो संकाय प्रमुख आयुर्वेद संकाय के हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय के। लॉरेट्स अपने कंपाउंड बन जाता है, लॉरेट सोडियम लॉरेट क्या और वो लॉरेट का नेचर ऐसा होता है जो सेल में रह ही नहीं सकता। प्रोटॉन सेल से बाहर आता है, सेल वाल को रप्चर करता है, कोरोना वहीं खत्म हो जाता है। तो ये एक बात नहीं, एक वायरस की अगर हम नासा फोटो में लगाकर चलते हैं तो बात इधर से ही जाएगी ना, उसी में कोरोना का विषाणु होगा अपने आप। तो ये नहीं कि हमारी आयुर्वेदिक दिनचर्या ऐसी है, ऋतुचर्या ऐसी है, रात्रिचर्या ऐसी है जो न केवल व्यक्ति के शरीर, पूरे समाज को स्वस्थ रखती है। हमारी संस्कृति रही है, कभी हमने एक के लिए नहीं सोचा, कभी हमने अपने लिए नहीं सोचा। क्योंकि जहां भी आयुर्वेद में कहा गया है वह अंत में ये कहा गया है कि यह पूरे समाज के लिए हम वसुधैव कुटुंबकम की भावना वाले हैं। हमारे भू भुव स्व तीनों अपना स्वदेश है। कभी हमने ये नहीं कहा कि केवल भारत के। तो उस समय तो ये सब वर्गीकरण राजनीतिक है ना। तो हम ऐसे व्यक्ति हैं जो भू भुव स्व को अपना स्वदेश मानते हैं। तो कभी केवल भारतवासियों के लिए नहीं सोचा और पूरे विश्व के लिए सोचा है। और उदाहरण हमारे मोदी जी ने देखिए वैक्सीन बनाई है पूरे देश, पूरे भारत, पूरे देशों के लिए। तो अंत में बस यही कहते हुए ये ज्ञान का कोई अंत नहीं है, एक जन्म पढ़ने के लिए भी काफी नहीं है। मेरे छात्रों, आप कर्णधार हैं, जो छात्र यहाँ बैठे हुए हैं, आप भारत के भविष्य हैं। आप संस्कृत विश्वविद्यालयों के या अन्य विश्वविद्यालयों में भी वाइस चांसलर हैं भविष्य के, बड़े बड़े प्रोफेसर हैं, डीन्स हैं। आप
इस जो स्वर्णिम काल मिला है काशी हिंदू विश्वविद्यालय में संस्कृत के विभिन्न अंगों का अध्ययन करने के लिए, और इस वैदिक विज्ञान में भी आप ऐसी सुविधाएं दी हैं, जैसे कोर्सेज हैं कि आप अपना प्राइमरी कोर्स करते हुए भी इसको भी कर सकते हैं। आप अपने व्यक्तित्व को इतना दीप्यमान बनाइए, लोग आपको देख करके आंखों चौंकी आ जाए, आप खुद आगे बढ़े, लोग आपकी ओर दौड़े, हमें दूसरों के पास यह ना दौड़ना पड़े कि ये मेरा भारतीय विज्ञान है। धन्यवाद। इडा देवैर्मनुष्यैरग्निः सरस्वती सारस्वती निर्वाण इसरो देवी वरिदेवं चैतन्यं शाश्वतं शांतं व्योमातीतं निरंजनं बिंदुनादकलातीतं तस्मै श्री गुरुवे नमः। जब वेदवाणी महर्षि कपिल भी आ गए, कणाद भी आ गए, महर्षि जैमिनी भी जो है गोते लगाकर चले गए इस सभा मंडली में, और इन सब के बीच में जैसे अमृतत्व प्राप्ति की अभिलाषा होती है, वैसे हमारे आज के श्रेष्ठ वक्ताओं में विज्ञान की दृष्टि से आधुनिक विज्ञान के साथ जो चल रहे हैं प्रोफेसर रवि प्रकाश आर्य जी, पारंपरिक विद्या जिनके अंतःकरण में विद्यमान है, काशी की ऐसी देन राजधानी को जो आचार्य गोपाल प्रसाद शर्मा जी की द्वारा सुशोभित हो रही है, और आज तो वेदांग भी यहाँ उपस्थित है। अभी तक मैं चर्चा कर रहा था कि अश्विनों के आख्यान के आ जाने से ऋग का वेदांग आयुर्वेद नहीं हो जाता। आयुर्वेद तो तब होता है वेदांग के उपवेद के रूप में जब वो सारे अंग जैसा आचार्य द्विवेदी जी ने प्रस्तुत। मैं बहुत ही छोटा पा रहा हूं, पारंपरिक आचार्यों के बीच में बोलना यह उसी तरह है जैसे भगवान पिप्पलाद कहते हैं कि जिसको ज्ञान होता है वह बातूनी नहीं होता, वह टॉकेटिव नहीं होता। तो वेद विद्या के इतने बड़े बड़े आचार्य डॉक्टर महेंद्र पांडे जी, शशिकांत जी, और साक्षात सामवेद की भूमि से जो आए हैं, जो आज इसका समन्वय कर रहे हैं, आचार्य पुरोहित जी, और मैं धन्य हूं कि मैं अपनी कुछ बातें आचार्य पतंजलि मिश्र जी, इसके सूत्रधार समस्त सारस्वत यज्ञ के प्रियवर आचार्य उपेंद्र त्रिपाठी जी और आचार्य कात्यायन जी, और अब इसके आगे किसको किसको संबोधित करूं, क्योंकि जब ज्योतिषाम ज्योति का दर्शन हो रहा, साक्षात प्रकाश के रूप में ब्रह्म विराजमान, शिष्य मंडली के साथ विराजमान, हिरण्यगर्भ संवर्त ताकने की को कहने की जरूरत नहीं है, सहस्र पुरुषः कहने की जरूरत नहीं है, सहस्त्रबाहु पुरुषः कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह चर्चा उस समय प्रारंभ हुई जब भारत के महानतम आचार्य भरद्वाज जैसे ऋषि, आस्वलायन जैसे ऋषि इन प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पा रहे कि सृष्टि आई कहां से। अगर दे पा रहे होते और सृष्टि की समस्या का समाधान हो गया होता तो इनके बेटे क्यों टोनी बनाकर जाते और पूछते भगवान सीता से
कि अब बताइए, ये बात महर्षि पिप्पलाद से उन लोगों ने पूछी। और दूसरी तरफ उसके पहले चर्चा चल रही थी 6 महान ऋषियों के बीच में। जैसे आप लोग विराजमान है ऋषिकल्प के रूप में, गुरु जी को शामिल कर ले तो 6 पूरे हो जाएंगे। तब यह बात आई कि अच्छा, सृष्टि का कारण क्या है? कालः स्वभावः नियति इच्छा भूतानि योनिः पुरुष इति चिन्ह। काल कारण है, ये स्वभाव है कि सृष्टि होती रहेगी, अथवा ये हमारे कर्मों का परिणाम है कि हम सृष्टि को देखते रहेंगे, नियति है। यह इतना इंडिपेंडेंट है, श्रृंखल है कि जब उसकी इच्छा होती तो सृष्टि कर देता है। अथवा पुरुष कारण है, या फिर जो है ये सारे पंचमहाभूत कारण। ये सब चिंता हो गई, ये सब बताने की ये सब दार्शनिक प्रस्थान है। ये सब जो दार्शनिक प्रस्थान है इनका एक ही लक्ष्य है, अलग अलग लक्ष्य नहीं है। उस अमृतत्व को प्राप्त करना, मोक्ष को प्राप्त करना, भाषा की व्याख्या करके, यज्ञ की व्याख्या करके, तत्व की व्याख्या करके, और सर 6 के 6 वो कह दिए कि नहीं, ये सब कारण गलत। कितना आपस में जो है कोलैबोरेशन था, लगता है कि हम लोगों में कोलैबोरेशन नहीं हो सकता, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, ये जो सुख दुख पे है तो ये सारे जो है कारण नहीं है। अगर कारण खोजना है तो कैसे खोजे? तब अब आपस में ही कहते हैं ते ध्यान योगानुगता अपश्यन देवात्म शक्ति स्वगुणैर निगूढ़। अब वो देवात्म शक्ति कहाँ मिलेगी? बहुत ही अच्छे ढंग से हमारे आचार्य पतंजलि मिश्र जी ने प्रस्तुत किया। वेद कहाँ नहीं है? वेद की सारी श्रृंखला जो है, हमारी वांग्मयी जो श्रृंखला है, ये सृष्टि विज्ञान का एक उदाहरण है। अगर संहिता को अलग कर दीजिए तो ब्राह्मण नहीं समझ पाएंगे। अगर ब्राह्मण को संहिता को अलग कर दीजिए तो ये उपनिषद कोई शास्त्र नहीं है, ये आरण्य कोई शास्त्र नहीं है। ये उन तपस्वियों के सानिध्य में प्राप्त हुआ ज्ञान है जिसे उपनिषद और आरण्य के रूप में कहते हैं। ये मूल संहिता के अंश हैं। ईशावास्योपनिषद नाम का स्वतंत्र ग्रंथ कोई नहीं है। हमारी संहिता है यजुर्वेद संहिता, उसका 40वां अध्याय है। सबसे बड़ा हमारा बृहदारण्यक है उपनिषद के रूप में। कितने लोग जानते हैं सृष्टि की चिंता करने, सृष्टि की ज्ञान पर चर्चा हो रही है, ये सतपथ ब्राह्मण का अंतिम कांड है। हमारी पूरी की पूरी जो सृष्टि विज्ञान, जो भगवती दुर्गा, भगवती त्रिपुर सुंदरी जो प्रस्तुत हो रही है, कहां से आई है? उसकी नियति को तो देखिए। हमारे जैमिनी ब्राह्मण का एक छोटा सा टुकड़ा है जो भगवती को साक्षात सृष्टिकर्त्री के रूप में प्रस्तुत कर देता है। तो ये सब प्रश्न जो है उस समय भी उपस्थित थे। यह बात भगवान कबंदी ने सबसे पहला यही प्रश्न किया था प्रश्नोपनिषद में, भगवान पिप्पलाद के सामने की बताइए भगवान कुतो हा इमा प्रजा प्रजायन्ति, कहां से उत्पन्न हो रही है यह प्रजा? सारी की सारी सृष्टि कहां से आ रही है? तो सीधे सीधे उत्तर देते हैं। आपने बहुत अच्छा उत्तर दे दिया कि प्रजा जो है वो लियंते जो है वो जा नहीं रही है, वो विलीन हो रही है। किसमें विलीन हो रही है? परब्रह्म में वायु विलीन हो रही है, क्योंकि वह आया क्या है? स्वधया तदेकम आनीतवातम स्वधया तदेकम। वह एक ही है जो बिना वायु के भी सांस ले रहा था। आपने उदाहरण दिया, हमारे प्रोफेसर शर्मा जी ने बड़ा अच्छा उदाहरण दिया कि कुछ भी नहीं है तो भी जी पता नहीं कहां से सांस लेता रहता है। तो अपनी स्वधा अपनी शक्ति से सांस लेता रहता है, क्योंकि उसमें शक्ति है। शक्ति क्या है?
प्रजा कामः, जब उसकी वो यदृच्छया नहीं है, जब सृष्टि की कामना उसके अंतःकरण में उपस्थित होती है तब वो कामना करता है। कामना करके सीधे सीधे कोई चीज नहीं आ जाती। सारे के सारे शास्त्र, सारे के सारे हमारी जो संहिताएं हैं, उपनिषद क्रम से जो है वो सृष्टि का जो विस्तार है, अलग अलग मधु विद्या का जो प्रकरण है, वो सूर्य जो है वो शक्ति प्रदान करता है। जो लोग जो है मधु के छत्ते की तरह, एक तिरस्ची एक बांस लगा हुआ है, किरणें जो है मधुकर है, लेकिन पुष्प कहाँ है? वो मधुकर जो है वो शहद कहाँ से देगी? ये हमारी संहिताएं जो हैं यही पुष्प हैं। इस पुष्प से जो रस निकला, जो से मधु निकला, वह सृष्टि विस्तार का सूत्र कहते हैं प्रजा कामः प्रजापति। बहुत संक्षेप में करके इसको, क्योंकि इतना सुंदर प्रकरण है, और जब पूज्य गुरुवर और आचार्य यहाँ विराजमान है तो लगता है कि इस विषय पर चर्चा करती रहे, लेकिन ये इतनी सहज चर्चा नहीं है। इस चर्चा का कोई काल भी नहीं है कि काल से परे है। तब प्रजापति ने दो तत्वों को प्रस्तुत किया, उसको आप ज्योतिष के रूप में कहिए, प्रकाश के रूप में कहिए, और वह तत्व जो है वह है रई और प्राण। अब ये रई और प्राण की व्याख्या जो है अब बहुत ही सरल। रई क्या है? यत् मूर्तम अमूर्तम क्या, जो टेंजेबल है इनटेंजेबल, जो दिखाई दे रहा है, जो नहीं दिखाई दे रहा है, जो लिविंग है नॉन लिविंग, सब कुछ जो है वो रई है। और क्या कहते हैं फिर? प्राण क्या हुआ? वो प्राण आदमी है, जिससे कि पूरी की पूरी जो है आयुर्वेद की परंपरा निकलती। ये रई और प्राण ही जो है, अब इसकी आगे व्याख्या करेंगे तो ये क्या है? अधिसोमात्मकम जगत है, ये संसार का जो ये प्रादुर्भाव है। इसको लेकर के हमारा अथर्ववेद जो है वो बिल्कुल से अलग सृष्टि करता है। बहुत ही अच्छे से बात की। वहां जो है वर्स्ट जो है मेडिकेशन सिस्टम वाज एट टाइम ऑफ, जो सबसे खराब सिस्टम था वो था आसुरी चिकित्सा सर्जरी, क्योंकि उस समय हम बात करते थे दैवी चिकित्सा। रोग कैसे, अगर आप पूरी हिस्ट्री देखें और आज से 2500 साल पहले जाएं तो आज के ये जो रोग हैं, मुश्किल से कितने रोगों का हमें संदर्भ मिलता है, क्योंकि रोग का कारण था आध्यात्मिक रोग, आध्यात्मिक कारणों से रोग, दैवी कारणों से रोग और भौतिक कारणों से रोग। शारीरिक कारणों का बहुत ही कम था, और हमने अपनी चिकित्सा पद्धति उसी के द्वारा शुरू की। अगर हमारी दैवी चिकित्सा, भौतिक चिकित्सा है तो हम जलाभिषेचन करेंगे। अगर हमारी आध्यात्मिक चिकित्सा करनी है तो हमारा जो आचार्य है वो अभिमर्शन करेगा, निकाल के ऐसे ही उठा के फेंक देगा। अब इसकी जो पद्धति की हुई है वो बड़ी अद्भुत है, और छोटी छोटी बीमारियों के लिए तो बहुत छोटा सा संकल्प ही काफी था। एक संकल्प वाक्य है, पुनर्माएतु इंद्रियम पुनरात्मा माएतु। आप सबके प्रति वही हुए, आपकी जो इंद्रियां जन्म जन्मांतर से जिस तरह बलवती थी, आज फिर उसी तरह बलवती हो जाएं, और यह यज्ञ जो है पूर्णता को प्राप्त करे। धन्यवाद। अध्यक्षीय उद्बोधन में इस वैदिक संगोष्ठी का विराट रूप से वर्णन कर विशिष्ट वक्तव्य प्रदान करने हेतु प्रोफेसर विजय शंकर शुक्ल जी का हृदयपूर्वक धन्यवाद। इस कार्यक्रम में प्रोफेसर विनय कुमार पांडे जी ज्योतिष विभाग के अध्यक्ष पधारे हैं, आपका हार्दिक स्वागत। एवं अब अंतिम चरण में श्री अश्विनी कुमार पांडे जी को मैं धन्यवाद ज्ञापन हेतु आवाहित करता हूँ। अश्विनी कुमार पांडे जी। ध्येयं सदा परिभ्रमणभीष्टदोहं तीर्थास्पदं सवरञ्जनुदं शरण्यं भृत्याश्रमं प्रणतपादशाब्दिभूतं वंदे महापुरुषते चरणारविंदम। भारत रत्न महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी की याचना, गांधी जी की क्षमता
और विनोबा भावे की भावना को अपने व्यक्तित्व में धरोहर की तरह धारण करने वाले मंचस्थ उपस्थित हमारे अतिथिगण, ऋषि परंपरा प्राप्त हमारे समक्ष उपस्थित गुरुजनों वृंद, आज हम सभी यहाँ काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थित वैदिक विज्ञान केंद्र में आयोजित वैदिक विज्ञान के विविध आयाम नामक विषय पर द्विदिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी के द्वितीय सत्र वैदिक सृष्टि एवं यज्ञ का विज्ञान नामक विषय पर इस ज्ञान यज्ञ में अपनी आहुति के लिए एकत्रित हैं। इस सत्र में वक्ता के रूप में पधारे उपाचार्य वैदिक दर्शन विभाग काशी हिंदू विश्वविद्यालय से आए डॉक्टर शशिकांत द्विवेदी गुरु जी, प्रोफेसर गोपाल प्रसाद शर्मा वेद विभाग श्री लाल बहादुर शास्त्री केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली, प्रोफेसर रवि प्रकाश आर्य चेयर प्रोफेसर महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक, प्रोफेसर महेंद्र पांडे गुरुजी अध्यक्ष वेद विभाग संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रोफेसर कमल नयन पांडे गुरुजी संकाय प्रमुख आयुर्वेद संकाय काशी हिंदू विश्वविद्यालय, कमल नयन द्विवेदी गुरुजी संकाय प्रमुख आयुर्वेद संकाय काशी हिंदू विश्वविद्यालय को सर को वैदिक विज्ञान केंद्र की ओर से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। इस सत्र की अध्यक्षता कर रहे सलाहकार इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र प्रोफेसर विजय शंकर शुक्ल गुरु जी को वैदिक विज्ञान केंद्र की ओर से धन्यवाद रूपी श्रद्धा पुष्प सुमन अर्पित करता हूं। इस सत्र में संचालन कर रहे डॉक्टर कुलदीप पुरोहित जी का विशेष धन्यवाद करता हूं इस सत्र के संचालन के लिए। इस संगोष्ठी में उपस्थित हमारे समक्ष सभी मित्रगण, इस सभा में उपस्थित सभी प्रतिभागियों की ओर से वैदिक विज्ञान केंद्र के समन्वयक हमारे प्रोफेसर मार्गदर्शक प्रोफेसर उपेंद्र त्रिपाठी गुरु जी का विशेष आभार करता हूं, जिन्होंने हमारे भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए ऐसे संगोष्ठी का आयोजन किया। इस संगोष्ठी समिति में प्रोफेसर मृत्युंजय देव सर, डॉक्टर सुनील कात्यायन गुरु जी, प्रोफेसर नारायण भट्टराय गुरु जी को वैदिक विज्ञान केंद्र की ओर से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आप सभी उपस्थित मित्रगण, मीडिया कर्मी एवं इस संगोष्ठी में सभी सहायक मित्रगणों को विशेष आभार, जिनकी संपूर्ण श्रद्धा और उनकी मेहनत से यह आयोजन अपने इस आयाम पे है। और इसी शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।